मूवी की स्टार्टिंग एक लेडी से होती है जिसका नाम होता है जेनिफर, जो कि एक स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आई है क्योंकि अभी अभी उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हुआ है, तो वो मूव ऑन करना चाहती है। जहां उसे जब कोई नज़र नहीं आता तभी उसे एक स्टूडेंट बास्केटबॉल खेलती हुई नजर आती है जिसका नाम होता है जिया। वो उसके पास जाती है, वो उसे हेड ऑफिस लेकर के जाती है। जेनिफर स्कूल के प्रिंसिपल से मिलती है, उसे बात करती है और बताती है, तो प्रिंसिपल उसे बताती है कि फिलहाल उनकी एक टीचर लॉन्ग लीव पर गई है, तो जब तक वो उसकी जगह आकर के पढ़ा सकती है। जेनिफर भी रेडी हो जाती है, लेकिन जब वो वापस घर को लौटती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे रास्ते में परेशान करता है। लेकिन तभी उसके फादर जेनिफर के वहां आकर के जेनिफर को साथ लेकर के उसे डांट कर वहां से चले जाते हैं। जेनिफर इस सब से बहुत दुखी होती है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल आती है तो ऑफिस में उसे कोई भी नहीं मिलता। डेस्क पर उसे एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा था, जिसमें उसका न्यू असाइनमेंट क्लास 4E था। उसमें जाकर के उसको स्टूडेंट को पढ़ाना है और साथ में ये भी लिखा था कि इस क्लास के बच्चे बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं, बी केयरफुल। जेनिफर उस क्लासरूम को ढूंढती है लेकिन उसे वो कहीं पर भी नजर नहीं आता। तभी उसे वही स्टूडेंट वापस से मिलती है, जिया। उसे उस क्लास तक लेकर के जाती है जहां पर स्टूडेंट्स आपस में ही झगड़ रहे थे। अब जेनिफर खुद को इंट्रोड्यूस करती है पर कोई भी उसकी नहीं सुनता। इवन बॉय स्टूडेंट उसके साथ में बदतमीजी भी करते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, पर जेनिफर उन पर गुस्सा नहीं करती। वो हर बात का जवाब मुस्कुरा करके देती है। इवन वो पेशेंटली सभी के साथ में बात करने की कोशिश भी करती है। आफ्टर क्लास वो स्कूल की एक टीचर से जाकर के बात करती है, वो भी उसको कॉम्प्लीमेंट्री करती है कि उसने इतनी जल्दी स्टूडेंट्स के साथ में बॉन्डिंग बिठा ली। जब वो घर लौटती है तो उसकी नज़र एक स्टूडेंट पर जाती है और अब वो उसे फॉलो करती है, तो वो देखती है कि उसके साथ में उसकी और भी क्लासमेट्स थी जो कि प्रोस्टिट्यूशन के सिलसिले में किसी से मिलने आई थी। पर जेनिफर उसे पकड़ लेती है और बाकी वहाँ से भाग जाती हैं और वो स्टूडेंट उल्टा उसे बोलती है कि पहले उसे खुद के बारे में सोचना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट जेनिफर वापस से क्लास में आती है, पढ़ाती है, लेकिन किसी भी स्टूडेंट का उस पर ध्यान नहीं था और वो नोटिस करती है कि जिया आज क्लास में नहीं आई। उसे उसकी चिंता होती है। क्लास के बाद में जेनिफर की नज़र जिया पर जाती है जो कि जेनिफर उसे फॉलो करती है और अब वो वॉशरूम में जाती है तो जेनिफर भी उसके पीछे जाती है। लेकिन जब वो अंदर जाकर के देखती है तो वहाँ पर उसे कोई भी नज़र नहीं आता। अब वो परेशान हो जाती है क्योंकि उसने खुद उसे अंदर आते देखा था, पर लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं थी। अब वो 1 बाय 1 हर एक रेस्ट रूम को चेक करती है पर उसे वो कहीं पर भी नज़र नहीं आती। जेनिफर अब वॉशरूम से बाहर जाती है तो डोर लॉक हो जाता है, दरवाज़ा खुलता नहीं। तभी अचानक से वॉशरूम की लाइट भी फ्लक्चुएट करने लगती है। रेस्ट रूम के डोर खुद से खुलने और बंद होने लगते हैं। जेनिफर बुरी तरह से डर जाती है। सडनली टैप भी ओपन होने लगते हैं, उनमें से पानी गिरने लगता है, शीशे टूटने लगते हैं और उन पर खून बहने लगता है। जब वो लेट नाइट तक घर नहीं लौटती तो उसके फादर पुलिस को लेकर के स्कूल पहुंचते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जेनिफर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन जब जेनिफर देखती है तो वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल था, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। कुछ दिन बाद में जेनिफर वापस से स्कूल लौटती, अपनी दोस्त जेनी के साथ जाकर के बात करती है। लंच करते हुए वो उसे अपने इंसिडेंट और क्लास के बारे में जब सब बताती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो जेनी उसे बताती है कि वो क्लास तो है ही नहीं जहाँ तुम पढ़ाने जाती हो। पर जेनिफर उसे वो क्लासरूम दिखाने के लिए अपने साथ लेकर के जाती है तो खुद उस क्लास को देख करके सरप्राइज थी। वहाँ पर कोई भी नहीं था, ऐसा लग रहा था मानो वो रूम था ही नहीं, जाने कब से बंद हो। इवन क्लास के बाहर जो बोर्ड लगा था उस पर भी वेयर हाउस लिखा था। ये देख करके खुद जेनिफर परेशान हो जाती है और वो जेनी से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, पर जेनी उसे कुछ भी बताती इससे पहले वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाती है और उसे सब सच बताती है कि सालों पहले एक स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा शरारती था, उसकी हरकत हर लिमिट क्रॉस करती थी। एक दिन उसने गुस्से में पूरे क्लासरूम को जला डाला। उस समय उस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स और टीचर मौजूद थे सभी जिंदा जल करके मारे गए। अब उसे दूसरी क्लास अलर्ट की जाती है। जब वो घर लौटती है तो वापस उसका बॉयफ्रेंड उसे माफ़ी मांगता है, पर जेनिफर उसे बात किए बिना वहाँ से चली जाती है। अब उसे रास्ते में वापस से शिआओ मिलती है जिसके फेस पर चोटों के निशान थे। जेनिफर उससे पूछती उससे पहले शिआओ उसे उस क्लास में दोबारा जाने का मना करती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब जेनिफर अपनी न्यू क्लास F2A में जाती है तो देखती है कि वो वही स्टूडेंट्स थे जहाँ पर वो पहले गई थी। अब वो वहाँ से वापस लौटना चाहती है तो 2 बॉयज स्टूडेंट उसे जाने नहीं देते। अब उसे ना चाह के भी वहाँ पर पढ़ाना पड़ता है। आज वहाँ पर शिआओ भी बैठी थी
जेनिफर खुद को कंफर्टेबल जोन में लेकर के आती है, खुद को समझाती है कि वो सब सिर्फ इल्यूजन है। लेकिन जब वो ब्लैक बोर्ड पर लिखती है तो स्टूडेंट उसके पीछे से उस पर हमला करना चाहती है। एक स्टूडेंट अपनी टंग से जेनिफर की गर्दन तक पहुंचाती है, पर जैसे ही जेनिफर पलट करके देखती है तो वो नॉर्मल हो जाती है। अब जब जेनिफर वापस से ब्लैक बोर्ड पर लिखना शुरू करती है, स्टूडेंट अब सभी हवा में उड़ने लगती हैं और उसके क्लोज आने लगते हैं, पर जैसे ही वो पलट करके देखती है सब नॉर्मल हो जाता है। तभी शिआओ उसे वहां से भाग जाने का इशारा करती है और जेनिफर मौका देखते ही, जो कि डरी हुई थी, वहां से भाग जाती है और उसके जाते ही सभी स्टूडेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं। अब जब वो घर लौटती है तो उसे वापस से सीढ़ियों पर शिआओ मिलती है। शिआओ उसे बताती है कि सभी स्टूडेंट्स उसे मारना चाहते हैं और अब वहाँ क्लास में दोबारा नहीं आना, इतना बोल करके वो वहाँ से चली जाती है। वो उसके पीछे जाती है, लेकिन तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे मिलता है। वो उसे समझाती है कि वो मूव ऑन कर चुकी है और तुमको भी आगे बढ़ जाना चाहिए, पर वो उसे एक वीडियो दिखाता है जब वो शिआओ से बात कर रही थी, जिसे देख करके वो चौंक जाती है, क्योंकि जब वो उसे बात कर रही थी तो उस वीडियो में वो सिर्फ अकेली थी, वहाँ पर शिआओ नहीं थी। उसे खुद को यकीन नहीं होता उस वीडियो को देख करके। उसका बॉयफ्रेंड अब उसे अपने साथ में एक मैजिशियन के घर लेकर के जाता है। वो मैजिशियन उसे उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद में एक सुआ में आउल देता है और तो और वो उसे उसका यूज़ करना भी बताता है। जब वो घर जाती है तो उसके पेरेंट्स कहीं बाहर गए होते हैं। आज रात वो घर पर अकेली होती है तो उसे उसी स्टूडेंट्स के कॉल्स आते हैं और वो उनसे इतना परेशान हो जाती है कि वो गुस्से में अपने फ़ोन को भी तोड़ देती है। जेनिफर बुरी तरह से डर जाती है, पर वो उस सुआ का यूज़ करती है और खुद को सेव करती है। नेक्स्ट डे उसे उसकी मॉम का कॉल आता है तो पता चलता है कि वो उसी क्लास में है, उन्हीं स्टूडेंट्स के साथ में। अब जेनिफर फौरन स्कूल पहुंचती है और उसी क्लास में जाकर के देखती है सभी स्टूडेंट्स के फेसेस हिडेसेस थे। उन्होंने उसकी मदर को विंडो पर बिठाया था। ये देख करके जेनिफर वही सुआ निकाल करके उनको दिखाती है, जिसे देख करके वो सब डरने लगते हैं और तभी तो स्टूडेंट उसकी मॉम को विंडो से नीचे गिरा देते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। ये देख करके वो उन स्टूडेंट्स को उसी से स्टेप करने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, साथ ही जेनिफर के पेरेंट्स भी। पुलिस उसके पेरेंट्स को बताती है कि उनकी बेटी जेनिफर ने 14 स्टूडेंट्स को मार डाला और जब वो सारी बात बताती है तो एक बंदा बताता है कि प्रिंसिपल ने बताया कि वो किसी जेनिफर को नहीं जानती। और तभी वहाँ पर एक कैबिनेट को मूव करते हैं तो दीवार पर उन सभी की फोटोज लगी थी, जिसमें उसके उसी क्लास के वो सभी स्टूडेंट्स के साथ में जेनी और प्रिंसिपल की फोटो भी लगी थी, जिसे देख करके वो डर जाती है। अब वो अपने बॉयफ्रेंड और उस मैजिशियन का बताती है तो उसका फादर बताता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने खुद को खत्म कर डाला स्क्रू ड्राइवर से और इस समय उसके हाथ में वो सुआ की जगह स्क्रू ड्राइवर था। और इस जगह उसे सब रियलाइज होता है कि वो सब उसी का इल्यूजन था। वो सब मर चुके थे और वो सुआ स्क्रू ड्राइवर था, जिसे उसने उसके खुद के एक्स बॉयफ्रेंड ने दिया था, जिससे उसने खुद ने सुसाइड किया था। मतलब कोई मैजिशियन नहीं था, वो सिर्फ उसका इल्यूजन था, कोई बॉयफ्रेंड नहीं था जो कि ऑलरेडी मर चुका था। और इस सब जेनिफर का मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। पुलिस उसे 14 मर्डर के आरोप में अरेस्ट कर लेती है और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।